हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड में हमने जो टॉपिक चल रहा था हमारा चयन का आधार, उसमें हम आगे पढ़ते हैं विद्यालय शिक्षा के धार्मिक आधार, रिलीजियस बेसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो मानव समाज का जो मूल तत्व है वो होता है विद्वानों ने भले ही इसके विकृत स्वरूप की आलोचना की है, परंतु धर्म का आदर्श स्वरूप एवं आदर्श सिद्धांत शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले भी उपयोगी, आज भी उपयोगी है तथा भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे। धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को विद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, जैसे मानवता, नैतिकता, अहिंसा, समानता व आदर्शवादिता ऐसे सिद्धांत हैं जिनका सम्मान संपूर्ण विश्व में किया जाता है और इन सभी का संबंधित सामग्री पृथक हो सकती है। जैसे मानव अधिकार का समर्थक संपूर्ण विश्व है, परंतु मानवाधिकार के मूल में मानव धर्म का समावेश है। अतः हमको मानव धर्म में मूल तत्वों को समझना चाहिए तथा धार्मिक तत्वों से संबंधित सामग्री को विद्यालयी शिक्षा में स्थान प्रदान करना चाहिए। अतः विद्यालयी शिक्षा के धार्मिक आधार के रूप में धार्मिक ज्ञान वर्ग की संरचनाओं से संबंधित तथ्यों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई धार्मिक आधार किस आधार पर पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है, कौन कौन से ऐसी बातें हैं ज्ञान के धार्मिक ज्ञान से संबंधित जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विद्यालयी शिक्षा में सर्वप्रथम मानव धर्म का समावेश होना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम में उन विविध प्रकार की कविताओं एवं कहानियों को स्थान मिलना चाहिए जिससे कि मानवता के प्रति कर्तव्य का समावेश हो सके। दूसरा, द्वितीय रूप में विद्यालयी शिक्षा में राजनीतिक धर्म का समावेश होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसमें यह बताना चाहिए कि व्यक्ति जितने अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर आसीन है उसको उतने ही उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। फिर तीसरा है सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांतों को आधार मानकर इन सिद्धांतों का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे भावनाओं को निबंध एवं कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्रों के मन में धर्म के व्यापक स्वरूप का संचार हो सके। फिर चौथा पॉइंट है विद्यालयी शिक्षा में धार्मिक सूक्तियों एवं सद्वचनों का उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारम पुण्याम पापम परपीड़नम। तो अर्थात 18 पुराणों का सार यही है कि परोपकारी एवं सार्वजनिक हित के कार्य पुण्य के लिए किए जाते हैं या पुण्य के लिए होते हैं, जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप के लिए होता है। इस प्रकार की जो शुक्तियां हैं वो बच्चों को